मुसलमानों से माफी नहीं मांगा। माफी मांगती तो पहले मांगती बाबू, इसको माफी नहीं कहते, इसको चालाकी कहते हैं। ये माफी नहीं थी, माफी इंसान दिल से मांगता है। और अगर वो माफी मांगती, उसको रियलाइज होता, अगर उसमें वाकई बुद्धि होती, वो तो गोबर खाने वाली है, मूत्रो कोला पीने वाली है। उस जाहिल औरत को यही नहीं पता कि तू इस्लाम के खिलाफ बोली, उसको यही नहीं पता कि भारत के संविधान में आप किसी दूसरे मजहब को गाली नहीं दे सकते। और अगर सऊदी अरब प्रोडक्ट का बाइकआउट करता है तो आप पे मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या देश की इकोनॉमी नहीं, देश की इकोनॉमी तो वैसी बंटाधार हो चुकी है। देश की इकोनॉमी नहीं, आप कहीं अंबानी की इकोनॉमी, अदानी की इकोनॉमी, देश तो वैसे ही बर्बाद हो चुका। नुपुर शर्मा अब भी लगातार यही कह जा रही है मेरी जान को खतरा है, मेरा रेप हो जाएगा। कौन करेगा तेरा एक्सपायरी औरत की बुढ़िया, कौन करेगा? जब तू बकवास करी तो तूने नहीं सोचा था तेरे साथ क्या होगा? तो ये नफरती चिंटू, इनको सबसे आसान रास्ता लगता है कि मुल्लाओं के खिलाफ बोलेंगे तो हम सबसे ऊपर पॉपुलर हो जाएंगे। भारत में चिराग तले अंधेरा हो रहा है, तुम्हें इतनी दूर नजर आ गया कि सऊदी अरब तुम्हें क्यों बुला रहा है। लेकिन भारत का मुसलमान क्या चाहता है, भारत का किसान क्या चाहता है, भारत का जवान क्या चाहता है, भारत की महिलाएं क्या चाहती है, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पास की नजर मोदी जी की इतनी कमजोर हो गई कि पूरे देश में अशांति बना रखी है इन्होंने। नमस्कार, आपके साथ राशिद, सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था और जिस तरह से लगातार जो है उनके ऊपर FIR किया जा रहा था, लेकिन जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं जो है सऊदी के जितने मुल्क हैं सारे जगह जो है बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। लगातार जो है तमाम दुकानों से आपने देखा होगा कि तमाम सामानों को फेंके जा रहे हैं। अमन जी हैं, इनसे बातचीत करें। अमन जी, किस तरह देख रही है बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट जो ट्रेंड कर रहा है सऊदी के तमाम मुल्कों में, किस तरह से मैम देख रही हैं आप? देखिए, नुपुर शर्मा को जो बीजेपी सरकार ने पार्टी से निकाला दिया, 6 साल का निकाला दिया है, वो इस वजह से नहीं दिया कि इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने कुछ गलती करी। वो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं दिया कि इनको लगा कि नुपुर शर्मा एक जंगली बिल्ली है। वो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं दिया कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ या रसूल पाक के खिलाफ बोला। मोदी जी ने इसलिए दिया कि इनके चाटुकार जितने भी इनके आका हैं, अंबानी, अदानी, जिनके प्रोडक्ट सऊदी अरब के जो वहाँ पर बिकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, और जब सऊदी अरब ने कहा कि अगर मैसेंजर ऑफ रसूल को आप इस तरह गालियाँ दोगे और वो भी स्ट्रीम चैनल पे बैठ कर दोगे, वो भी एक रूलिंग पार्टी की नेशनल प्रवक्ता देगी, तो हम आपके प्रोडक्ट का बॉयकॉट करेंगे। तो उससे डरने के बाद मोदी जी सोचा कि इनके जो चाहने वाले हैं अंबानी, अदानी, ये बिल्कुल जो एक पॉपुलर इनको कर रखा है, शायद नीचे ना आ जाए। आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया। तो आप बताइए, क्या उस पर FIR हुई? क्या जो FIR हुई, इस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या नुपुर शर्मा को उठाकर जेल में डाला गया? क्या चाह रही हैं आप लोग? नहीं, एक बात बताइए, एक शामली में एक लड़के ने एक लीची की पोस्ट डाली थी कि पहचानो क्या, उस पर UAPA लगा दिया जाता है, उसको फौरन के फौरन पुलिस उठा के घर से ले जाती है। यानी अगर मुस्लिम समाज का कोई आदमी सिर्फ मुंह भी खोलता है तो फौरन UAP लगा दिया जाता है। और आप जैसे नफरती चिंटू दूसरे मजहब के बारे में स्ट्रीम चैनल पर बैठ के बकवास करते हैं, गालियां देते हैं, तो आप सिर्फ पार्टी से निकलेंगे। तो हमने कब कहा पार्टी में घुसा लो, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो आप इससे भी खुश नहीं है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, और ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको ख्याल नहीं है? मतलब ये जो नुपुर शर्मा जो थी वो इंडियन इकोनॉमी तय कर रही थी। अरे वो हरामखोर तो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रही थी। आप देखिए कि 10 दिन से पूरे भारत का माहौल खराब है। आप कानपुर में देखिए किस तरह कानपुर में मुसलमानों ने अपने रोजगार को ठप करा। उन्होंने कहा मार्केट बंद कर रहा है क्योंकि हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम को उसने गाली दी, तो अगर मैं अपनी दुकान बंद करी तो मेरा नुकसान है। उसके बावजूद वहाँ पर पुलिस ने, और जिस तरह वहाँ पर इन्होंने भगवा बंदरों ने उत्पात मचाया, जिस तरह मुस्लिम समाज के ऊपर उठा के पत्थरबाजी करी, और उसके बाद पुलिस ने फिर वही अंधापन का मुजाहरा करते हुए फिर मुस्लिम समाज के ऊपर कार्रवाई करी, उन्हीं के ऊपर FIR करी, और उन्हीं के ऊपर कह रहे हैं कि जी हम बुलडोजर चलाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करेंगे। तो कौन सी इकोनॉमी, आप कौन सी इकोनॉमी कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी मुसलमान गिरा रहे हैं? मोदी जी पेट्रोलियम बेच रहे हैं, मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, मोदी जी वो क्या नाम है, रिलायंस एलायंस सब बेच रहे हैं, मोदी जी तमाम चीजें बेच रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ का वादा कर आए थे, हर साल 60 करोड़ को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। मोदी जी ने 15 लाख का वादा आपसे भी करा था। तो मतलब सारा सत्यानाश तो इस पनौती प्रधानमंत्री ने कर रखा है, और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी मुसलमान की वजह नीचे जा रही है। अगर सामान विदेशों में सामान बिक्री नहीं होगी तो विदेशों का ठेका हमने ले रखा है क्या? अगर सऊदी किसी चीज का बाइकआउट करता है, बहिष्कार करता है, तो उसका ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, और वाकई करना चाहिए था। आप एक बात बताइए, आप इस्लाम के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, मेरे धर्म के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसके लिए शायद फाइट कर लूंगी। आप मेरी हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपसे लड़ लूंगी। आप मेरी मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ लूंगी। लेकिन खबरदार, अगर आपने मेरे रसूल के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश करी तो आपकी जबानों को खींच कर आपकी हथेलियों पर रख दिया जाएगा। ये तो अभी झांकी है। आप
मुसलमान 313 वाला बनता जा रहा है। तुम 80% एक होना हो, लेकिन भारत का मुसलमान 20% एकजुट होना शुरू हो गया है। तो लग रहा है मैम जिस तरह से तमाम जगह जो बाइकॉट की बात हो रही है, लेकिन जो है पाकिस्तान भी कूद गया। पाकिस्तान जहाँ पे आपने तस्वीर देखो मंदिरें तोड़ी जा रही थी, वो पाकिस्तान भारत को नसीहत दे रहा है। देखिए पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़ा गया था वो एक आध मंदिर तोड़ा गया था, उस पे जो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी थी वो दुनिया ने देखी थी। 250-300 से ज्यादा वहां पर FIR करके उन लोगों को उठाया गया था। वो हिंदू समाज से तो नहीं थे, मुस्लिम समाज से थे। और इमरान खान जो उस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस मंदिर को रिपेयर कराया था। लेकिन ये जिहादी जितने भी 16 जिहादी, बल्कि 16 जो हमारे भारत के स्ट्रीम चैनल पे आके कूदमकादी मचाते, जिन्होंने माहौल खराब कर रखा, इन्होंने वो न्यूज नहीं दिखाई होगी आपको। भारत में सिर्फ स्ट्रीम चैनल को अगर बैन कर दिया जाए 1 महीने के लिए, भारत का माहौल सही हो जाएगा। क्योंकि असल आतंकवाद अगर किसी ने मचाया, भारत के स्ट्रीम चैनल ने मचाया। इसके अलावा भारत में सब कुछ चंगासी है। नहीं, जिस तरह से भारत के दूतावास से जो है बुलाया गया, तलब किया गया, वहाँ से जो है सऊदी के लोग जो हैं वह कतर। अरे आपने एक चीज नहीं देखी कि मोदी जी सबको पागल समझते हैं। इन्होंने क्या करा, जब वहां पर भारतीय दूतावास को बुलाया गया, इनको पहले ही पता चल गया कि हमारे पे दुलत्ती पड़ने वाली, प्रोडक्ट का बाइकआउट करने वाले। इन्होंने पहले ही दूतावास को पहले फर्रा पकड़ा दिया। देखो भाई ये फर्रा दिखा देना, हमने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। यानी दूतावास को पहले फर्रा भेज दिया। इनको पता था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली, कि इनको क्यों तलब करा जा रहा है। तो कितने चालाक लोग, वहां तो तुम्हारा दिमाग फौरन घड़ी के चौथाई में काम करा। लेकिन भारत में चिराग तले अंधेरा हो रहा है। तुम्हें इतनी दूर नजर आ गया कि सऊदी अरब तुम्हें क्यों बुला रहा है। लेकिन भारत का मुसलमान क्या चाहता है, भारत का किसान क्या चाहता है, भारत का जवान क्या चाहता है, भारत की महिलाएं क्या चाहती हैं, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा। पास की नजर मोदी जी की इतनी कमजोर हो गई कि पूरे देश में अशांति बना रखी है इन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि इससे जो पूरी पार्टी को तक संबंध नहीं है। सफाई दिया है दूतावास ने भी, उन्होंने कहा है कि जो है सरकार उसको निष्कासित कर दिया है। तो तमाम जगह माहौल, वो मैं यही तो कह रही हूँ कि इनको पता चल गया था कि भारतीय दूतावास को अगर सऊदी वाले बुला रहे हैं तो इसीलिए बुला रहे हैं कि नुपुर शर्मा वाला मुद्दा है। इन्होंने फौरन फर्रा नवीसी करी, फौरन फर्रा वहां पर फैक्स कर दिया कि फर्रा दिखा दियो कि हमने नुपुर शर्मा के लात मार दी है। जबकि नुपुर शर्मा अब भी लगातार यही कह जा रही है, मेरी जान को खतरा है, मेरा रेप हो जाएगा। कौन करेगा तेरा एक्सपायरी औरत की बुढ़िया, कौन करेगा? जब तू बकवास करी तो तूने नहीं सोचा था तेरे साथ क्या होगा। तो ये नफरती चिंटू, इनको सबसे आसान रास्ता लगता है कि मुल्लाओं के खिलाफ बोलेंगे तो हम सबसे ऊपर पॉपुलर हो जाएंगे। वो नरसिम्हा सोरानंद आपको याद होगा, गाजियाबाद का, उसे कोई नहीं जानता था। जब उसने इस्लाम के खिलाफ बोला, जब उसने हिजाब के खिलाफ बोला, जब उसने 12 साल के एक बच्चे को उस वक्त मारा था जब वो मंदिर में पानी पीने गया था, तो पूरी दुनिया ने उसको पहचाना। हाँ, एक नफरती चिंटू पैदा हुआ। तो माफी तो मांगा मुसलमानों से उसने। मुसलमानों से माफी नहीं मांगा। माफी मांगती तो पहले मांगती बाबू, इसको माफी नहीं कहते, इसको चालाकी कहते हैं। ये माफी नहीं थी, माफी इंसान दिल से मांगता है। और अगर वो माफी मांगती, उसको रियलाइज होता, अगर उसमें वाकई बुद्धि होती, वो तो गोबर खाने वाली है, मूत्रो कोला पीने वाली है। उस जाहिल औरत को यही नहीं पता कि तू इस्लाम के खिलाफ बोली, उसको यही नहीं पता कि भारत के संविधान में आप किसी दूसरे मजहब को गाली नहीं दे सकते। आप एक मुसलमान मुझे पकड़ के ला दो जो बैठकर स्ट्रीम चैनल पे या लोकल चैनल पर इस्लाम के को प्रोटेक्ट करता हो और हिंदू मजहब को गाली देता हो, मंदिरों को तोड़ने के, एक सिंगल बंदा ला दो। पागल भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए सारे नफरती चिंटू स्ट्रीम चैनल पे हमारे खिलाफ बोले, और वो भी बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता। ओवैसी ने भी बयान जारी किया है, उसने भी खरी खुटी सुनाई है भारत को। नहीं तो ऐसे होना ही चाहिए ना, ओआईसी भी सुनाएगी ना भाई। आप ये बात देखिए, मुसलमान का मतलब क्या है, यानी ईमान वाला। हमारा ईमान के लिए पहला जुज क्या है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी जो हमारा ईमान बिना कलमे के पूरा ना होता, और उस कलमे में अगर हम ये ना कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद हमारे रसूल हैं, उसी रसूल को बैठकर स्ट्रीम चैनल में एक रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता गालियां दे, तो क्या ओआईसी को आगे नहीं आना चाहिए? ईमान पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबका कलमा एक ही है। ये हम 35 करोड़ भगवान वाले तो है नहीं कि 2 किलोमीटर पे हमारा भगवान बदल जाए, इधर वो वाला मंदिर, इधर वो वाला मंदिर। हमारा एक ही खुदा है, हम एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, और हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम जो है वो एक ही है, आखिरी पैगंबर जो है। तो हम अगर उन पर आँच आएगी तो तुम्हारे तमाम लोगों के जो बदज़बानी करेंगे, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करेंगे, तमाम लोगों की गुद्दियों से ज़बान निकाल के हथेली पे रख दी जाएगी अगर आइंदा तुमने इस तरह की हरकत करने की सोची भी। ठीक है मैम, आखिरी जाते जाते एक सवाल लेंगे मैम, क्या लग रहा है बाइकआउट जो इंडियन प्रोडक्ट हो रहा है कुछ दिन बाद बैन हो जाएगा,
क्या लग रहा है जो सत्ता में सरकार है उसको क्या कुछ कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह से? भाई देखिए हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर सऊदी अरब प्रोडक्ट का बाइकआउट करता है तो आप पे मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या मतलब? देश की इकोनॉमी तो नहीं, देश की इकोनॉमी तो वैसे ही बंटाधार हो चुकी है। देश की इकोनॉमी नहीं, आप कहीं अंबानी की इकोनॉमी, अदानी की इकोनॉमी, देश तो वैसे ही बर्बाद हो चुका। आप 100 साल भी भारत पे मेहनत कर लेंगे तो ये इसी तरह गुलाम रहेगा, इसी तरह बर्बाद रहेगा। क्योंकि हमारी बदनसीबी ये है कि जो भी सत्ता में आते हैं वो 70 वर्ष का अपना सामान जमा कर लेते हैं और जनता को बिल्कुल अपाइज करके छोड़ देते हैं। तमाम चीज़ें तो आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी हैं। अब सऊदी अरब बाइकआउट करे, सऊदी अरब बैन करे, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। तो ये थी हमारे साथ अहमद रिजवी जो तमाम मुद्दे बातचीत करते, जिस तरह से बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसके लेकर साफ तौर पे कहना है कि जो है जो देश की सरकारें हैं उसको समझना चाहिए। नूपुर शर्मा की जो बर्खास्त किया गया है, अगर पहले ये सब कार्रवाई कर दी गई होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।